मोनिका गुप्ता का नमस्कार। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और दिन भर निर्जला उपवास करती हैं। खूब सज संवर कर करवा चौथ से संबंधित कथा कहानियां सुनती और सुनाती हैं। रात में चंद्र उदय होने पर उसकी पूजा अर्चना कर कर पति के हाथों से पानी का घूंट पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ से संबंधित एक कहानी कुछ ऐसे है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, इसलिए कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने बताया था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्र उदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वो कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्र उदय से पहले भोजन करने को कहा, पर बहन ना मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के पेड़ की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्र उदय हो गया, उठो और अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वो वहां रुक गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने तब सारा हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्र उदय से पहले ही अन्न ग्रहण कर लिया, इसीलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करोगी, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अंजल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 महीने की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथना अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। करवा चौथ की एक कहानी कुछ ऐसे है। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक प्रतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उनका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वो नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर को अपने दांतों से दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख के घबरा गया और उससे कुछ कहते नहीं बना, तो वो करवा करवा अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो उसने देखा कि मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपनी पति की रक्षा की गुहार लगाई। बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नर्क भेज दें। करवा की यह पुकार सुनकर यमराज ने कहा, मगर अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं पूरी भक्ति भाव से करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ की एक कहानी कुछ इस तरह से है। बहुत समय पहले की बात है।
एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई घर आए और खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को भी खाने का आग्रह करने लगे। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाएगी। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, वो भूख प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद देखती है और उसे अर्घ देकर खाने के लिए बैठ जाती है। पहला टुकड़ा जब मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा जब मुंह में डालती है उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवित करके दिखाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से वो यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसा सुहागन बना दो जैसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने की बात कह के चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर वाली भाभी आती है तो करवा उससे यही बात दोहराती है। इस पर भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे तुम उसको छोड़ना मत। ऐसे कह के वो चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है लेकिन वो टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देखकर करवा उनको ज़ोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है। वो अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसा ही सभी सुहागनों को मिले।